हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें क्लास नंबर 23 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट जो है डिस्कस करूंगा। दोस्तों इसके पहले एक क्लास इसमें हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, बेस्ड ऑन पर्पज कौन कौन से थे। जनरल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं दोस्तों, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर तीन तरीके के थे। यहाँ पे उनको थोड़ी सी बातों की चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा था दोस्तों? मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड, पहला नोट कर लीजिए, एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। और दूसरा दूसरा क्या था दोस्तों? पर्पज बेस्ड, पर्पज बेस्ड। ठीक। और तीसरा था साइज बेस्ड, साइज बेस्ड। तो यहां से पता चल गया दोस्तों कि बेस्ड ऑन पर्पज की हम बात करेंगे आज। आइए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं पूरी तरीके से, जिससे जो नए अभ्यर्थी हैं उनको ये वीडियो जो है अधूरी ना प्रतीत हो। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के तीन टाइप कौन कौन से? पहला देखिए, पहला में क्या था? एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको बना लीजिए, एप्लीकेशन बेस्ड। और दूसरा था पर्पज बेस्ड, पर्पज बेस्ड। और तीसरा डिस्कस कर रहा था दोस्तों साइज बेस्ड। तीसरा क्या था? साइज बेस्ड। अब इसके देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड में कौन कौन से आएंगे? एप्लीकेशन बेस्ड में कौन कौन से आएंगे बताइए। पहला हमने क्या डिस्कस किया था? पहला डिजिटल, कल मैंने पढ़ा चुका हूं इसको, जो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा था एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। और तीसरा था दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या था? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक। और इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। चौथा ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। ठीक है। और इसके बाद पांचवा मैंने डिस्कस किया था क्वांटम कंप्यूटर। ठीक। अब यहां पे आ जाइए। अब इस वाले पे भी आज जो डिस्कस करने हैं दोस्तों, आज दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक। तो इसमें क्या है? जनरल पर्पज बेस्ड, जनरल पर्पज बेस्ड। और स्पेशल पर्पज बेस्ड, स्पेशल पर्पज बेस्ड। ठीक। अब इसमें आ जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं यहां पे। ठीक। इसमें नोट करिए दोस्तों क्या क्या। पहला माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी आप कंप्यूटर यूज करते हो, जैसे कॉलेजेस, अपने पास पर्सनल कंप्यूटर, वो सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों मिनी कंप्यूटर। क्या डिस्कस करेंगे? मिनी कंप्यूटर। ठीक है। इसके मिनी कंप्यूटर के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर
के बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर, देखिए जिस तरीके से छोटे से बड़े के क्रम में आता है उसी तरीके से मैंने चार्ट को बना दिया। अब एक बार में यदि आपको लेना है इसका स्क्रीनशॉट तो आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक, जनरल पर्पज कंप्यूटर। सबसे पहली बात तो देख लीजिए जनरल पर्पज, इसके अर्थ से ही पता चल रहा है कि जनरल पर्पज यूज के लिए कंप्यूटर बना है। ठीक है, तो जनरल पर्पज कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर, ये वे कंप्यूटर होते हैं विच आर यूज टू द सॉल्व, जो सॉल्व करते हैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, विभिन्न तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। किसके द्वारा करते हैं? प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को चेंज करके करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य कार्य करने, देखिए जैसे कि मैंने बताया है कि अब मैं बाइलिंगुअल में आपको मैटर प्रोवाइड करूंगा आपको, जिससे हिंदी और इंग्लिश के अभ्यर्थी, कोई भी मेरा स्टूडेंट है जो हिंदी इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम ना समझे। अगर उसको इंग्लिश के टर्म नहीं समझ में आते हैं तो वो हिंदी के टर्म आराम से समझ सकता है। यहां से आ जाइए। इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य वर्ग करने की क्षमता होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सामान्य वर्ग करने की सिर्फ। ठीक है दोस्तों, अगर इससे बड़ा चाहिए तो स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर पे चलना पड़ेगा, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर, डॉक्यूमेंट, डाटा बेस्ड ईसी। दोस्तों बता देना चाहता हूं ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं बात किया। देखिए बात यहां पे है दोस्तों कि ये कंप्यूटर जनरली तरीके से जो हम लोग यूज करते हैं वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका प्रयोग स्कूल, कॉलेज, कार्यालय में रिकॉर्ड तैयार करने के लिए किया जाता है। सबसे सिंपल तरीके से आपके तरह ओन लैंग्वेज में आपके मैं प्रोवाइड करता हूं मैटर। दोस्तों ये जरूर आपको अच्छा लगता होगा। आगे देखिए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की बात करते हैं। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर, ये वे कंप्यूटर होते हैं विच आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो किसी विशेष टास्क को कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो विशेष कार्य को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूज्ड ओनली टू प्रोसेस अ पर्टिकुलर टास्क, ओनली टू प्रोसेस अ पर्टिकुलर टास्क। आगे देखिए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर स्पेशल कार्यों के लिए तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए इनके सीपीयू की कैपेसिटी उसी के अकॉर्डिंग होगी, मींस कि यदि कार्य ज्यादा है तो आपका सीपीयू स्ट्रांग होगा, कार्य कम है तो आपका सीपीयू उससे कम रखा जाएगा। ठीक है, सीपीयू कम रखने का मतलब सीपीयू की कैपेसिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करना, मेट्रोलॉजी में कार्य करना, एग्रीकल्चर में काम करना, साइंस में कार्य करना, वार में कार्य करना, स्पेस साइंस में कार्य करना, स्पेस साइंस में कार्य करना, ये सब जगह स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का ही काम होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन साइज की बात करते हैं। बेस्ड ऑन साइज में कितने तरीके हुए? पर्पज में 2 तरीके, बेस्ड ऑन साइज में कितने तरीके? 4 तरीके के हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे। चलिए आइए वन बाय वन डिस्कस किया जाए इनको। माइक्रो कंप्यूटर की पहले बात करते हैं दोस्तों। दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड और ऑल्सो कॉल्ड द पोर्टेबल कंप्यूटर। देखिए सबसे ज्यादा कौन यूज होता है? माइक्रो कंप्यूटर। मैंने अभी आपके बोला कि आपका जो पर्सनली कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड द पोर्टेबल कंप्यूटर, इसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे आप लैपटॉप कैरी करते हैं उस अकॉर्डिंग
ये क्या है सब, ये सभी के सभी जो है माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे देखिए इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इसका प्रयोग घरों, छोटे व्यवसायों में किया जाता है। These computer are also called the personal computer। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो आप कंप्यूटर लिए हैं वो कौन से क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है, तो आप बताइएगा साइज के अंदर माइक्रो कंप्यूटर है ये मेरा कंप्यूटर जो मैंने ले रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, यहाँ पे देख लीजिए माइक्रो कंप्यूटर की आपको इमेज बेहतरीन तरीके से दिख रही होगी। नेक्स्ट, सम टाइप ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर आर एज फॉलो। कौन कौन सा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। इतने तरीके के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। चलिए आइए वन बाय वन इन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। दीज आर द स्मॉल, या छोटा होता है, रिट्रीवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स। इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स मतलब कहा जाए तो ये आपके पर्पज का कंप्यूटर है। जितना आप कम खर्च करना चाहते हैं उतने में आपको ये कंप्यूटर मिल जाता है। दीज आर द बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ये किस पे बेस्ड होता है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। सबसे पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हेवलेट पैकर्ड 9100A। ठीक है, याद रखना कब आया था दोस्तों, ये आया था 1968 में। आप जिसे बोलते हो दोस्तों HP, जिसे बोलते हो HP, वही है हेवलेट पैकर्ड, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, डेस्कटॉप DIMM मींस डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल बोर्ड का उपयोग करता है। कौन से बोर्ड का उपयोग करता है दोस्तों, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का ये उपयोग करता है। नेक्स्ट, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब आगे आइए और लैपटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज द अल्ट्रा बुक और नोटबुक। ये क्या है दोस्तों, दीज कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज, इसे और नाम से जानते हैं, कौन कौन से, अल्ट्रा बुक और नोटबुक के नाम से जानते हैं। दीज आर पोर्टेबल एंड लाइट वेट। दीज आर पोर्टेबल, यह क्या है, पोर्टेबल है और लाइट वेट है, मीन्स हल्का है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से इसे कैरी कर सकते हो। दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी। इसमें क्या होती है दोस्तों, रिचार्जेबल। रिचार्जेबल का अर्थ क्या है दोस्तों, एक बार चार्ज करिए बैटरी खत्म हो जाती है, फिर से आप उसे पुनः चार्ज कर सकते हो। सो दिस कैन वर्क एनीवेयर, इसे कहीं भी आप इसमें काम कर सकते हो, कहीं भी ले जाके काम कर सकते हो। लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबॉर्न, बिल्कुल से ये टर्म याद कर लीजिएगा, ये टर्म बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एडम ऑसबॉर्न ने वर्ष 1981 में किया था। विश्व का प्रथम लैपटॉप इप्सन HX20 है, ध्यान रखिएगा, इप्सन HX20। इप्सन का देखिए प्रिंटर वगैरह सब आते हैं, उस कोड से आप याद कर लीजिए, और वही कंपनी भी है इप्सन HX20। सेइको इप्सन कारपोरेशन द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, सेइको इप्सन के द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पे इसमें LCD का प्रयोग किया गया था। LCD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, बताइए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और LED का लाइट इमिटिंग डायोड, ध्यान रखिएगा क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। आगे चलिए,
अब पॉम टॉप कंप्यूटर आ गया। इट्स अ पोर्टेबल कंप्यूटर, यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। अ कंप्यूटर दैट हैज अ स्मॉल स्क्रीन एंड कंप्रेस कीबोर्ड। ये अ कंप्यूटर दैट हैज स्मॉल स्क्रीन, एक छोटी स्क्रीन होती है, एंड कंप्रेस्ड कीबोर्ड, और क्या होता है, कंप्रेस कीबोर्ड होता है, मतलब कि छोटा कीबोर्ड होता है। इसे पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं, पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉम टॉप कंप्यूटर 1989 में विकसित किया गया। आईपी पॉकेट पीसी, आईपी पॉकेट पीसी अटारी पोर्टफोलियो को प्रथम पॉम टॉप कंप्यूटर कहा जा सकता है। ठीक दोस्तों, ये देखिए यहां पे मैं पॉम टॉप का जो है इमेज लगा रखा हूं। आगे चलिए, अब आ जाइए नोटबुक कंप्यूटर। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि पहले जो मैं फॉन्ट यूज करता था उसमें थोड़ा सा डाउन दिखता रहा होगा, लेकिन अब जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूं ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा इमेज। ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर्स आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर द यूज ऑफ द इंटरनेट। ये किसके लिए डिजाइन किया गया है, स्पेसिफिकली मतलब इंटरनेट के यूज के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इन अ मूविंग स्टेज मीन्स चलते फिरती अवस्था में, थ्रो आ वायरलेस नेटवर्क पे, आप चलते फिरते अवस्था में आप वायरलेस नेटवर्क में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, ये यहाँ पे आप इमेज इसकी देख लीजिए, ये क्या है, ये है नोटबुक कंप्यूटर। ठीक, आगे चलिए, अब है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट इट्स अ थिन एंड स्मॉल साइज कंप्यूटर। यह क्या है, पतला है और स्मॉल साइज का कंप्यूटर है। इट्स ऑफ द साइज ऑफ बुक, यह बुक के साइज के आकार का होता है। इट हैज अ साइज ऑफ अ बिग साइज स्मार्टफोन। बिग साइज स्मार्टफोन मतलब बड़े फोन से थोड़ा सा बड़ा होता है। वर्ष 1989 में प्रकाशित ग्रिड पैड 1900, क्या है दोस्तों इसका नाम, ग्रिड पैड 1900 को पहला व्यावसायिक रूप से सफल टैबलेट कंप्यूटर माना जाता है। व्यावसायिक रूप से सफल टैबलेट कंप्यूटर ग्रिड पैड 1900 को माना गया है। आगे चलिए दोस्तों, यहां पे आप देख लीजिए एक ग्रिड पैड की इमेज है। अब आइए मिनी कंप्यूटर पे। ठीक है, मिनी कंप्यूटर देखिए, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर। दीज आर द स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब कि ये क्या है, फास्टर है, कॉस्ट लोअर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से छोटा माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से इसकी कास्ट लो होती है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, साइंटिफिक ईटीसी के लिए किया जाता है। किसके लिए, पेरोल, अकाउंटिंग, साइंटिफिक ईटीसी के लिए, मतलब अकाउंटिंग और साइंटिफिक ये सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन डेक, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन डेक ने वर्ष 1960 में पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी फर्स्ट, पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी फर्स्ट विकसित किया। आगे चलिए दोस्तों इतने यहां पे देखिए, ये है मिनी कंप्यूटर, मैंने यहां पे लगा रखा। दोस्तों इतने कम शब्दों में मैं आपको पूरी बातें समझा दे रहा हूं। अगर इसी को आप बुक वगैरह से ढूंढोगे तो इतना, पहली बात तो डुअल लैंग्वेज में इतना अच्छा मैटर है ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं कलेक्शन किया हूं तो प्लीज और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मेरा अनुरोध है दोस्तों, ये आपके हाथ में है दोस्तों। ये यहाँ पे देखिए, अब क्या है मेरे पास, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम देखिए मीन्स कि मिनी कंप्यूटर से बड़ा। दिस टाइप ऑफ द कंप्यूटर्स हैविंग अ लार्ज
लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज, इसमें क्या है, बड़ा मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है, एंड द कंप्रीहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर की रेंजेस भी ज्यादा हैं। बड़ी कंपनियों, कार्यालयों और सर्वर के रूप में, यहां पे बहुत अच्छा शब्द लिखा है दोस्तों, सर्वर के रूप में, यहां पे देखिए सर्वर के रूप में, मींस सर्वर के रूप में अगर आए कि कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व्स एज अ बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड की ये एक रीढ़ की हड्डी कही जाती है। जैसे एक इंसान दोस्तों बिना रीढ़ के हड्डी के बेकार है, अगर रीढ़ की हड्डी उसका नहीं है, बैकबोन नहीं है, तो वो बिल्कुल समझ लीजिए खड़ा होने में असमर्थ है। आप देखे होंगे जिनकी हड्डी टूट जाती है वो फिर इंसान खड़ा नहीं हो पाता। उसी तरीके मेन फ्रेम कंप्यूटर बिजनेस इंटायर बिजनेस वर्ल्ड में सबसे अहम भूमिका निभाता है, जैसे कि बैकबोन। इट इज द कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ इंटरनेट नेटवर्क कंप्यूटर, ये नेटवर्क कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, दिल भी बोला जाता है। ठीक, आगे चलिए। That allow a large number of the people to the work at the same time, एक समय में एक से अधिक या बहुत ज्यादा लोग एक समय में एक से अधिक लोग या बहुत ज्यादा लोग इसमें काम कर सकते हैं। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर अप्रैल 1964 दोस्तों IBM 360 लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा, IBM 360 लॉन्च किया गया था। जेन एमडॉहल को मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता माना गया है। किसे माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें इसको बिल्कुल से याद करिए, जेन एमडॉहल को पिता माना गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर और IBM 370, IBM 370, IBM 4381, ICL 39 और CDC साइबर ATC, ये सब क्या है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर की ये सीरीजें हैं दोस्तों, देख लीजिए जैसे जैसे आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का ये आर्किटेक्चर एक तरीके से दोस्तों सुपर कंप्यूटर से ये छोटा होता है। देखिए पैरेलली CPU इसमें भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा पूरी बातें। ठीक, अब आ जाइए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो सुपर कंप्यूटर जो है मींस की बहुत बहुत बड़ा और बहुत बड़े काम करने के लिए यूज होता है। इसमें पैरेलली मोड पे CPU को लगाए जाते हैं। ठीक है, किसका कैसे लगाए जाते हैं, पैरेलली मोड पे। आगे देखिए, दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, या फास्टेस्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव बहुत महंगा कंप्यूटर है। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब इसकी स्पीड भी ज्यादा है कंपेयर टू द अदर कंप्यूटर, अदर कंप्यूटरों से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। एंड मोस्ट पावरफुल, और क्या है दोस्तों, मोस्ट पावरफुल, बहुत ही पावरफुल है। लार्ज साइज ऑफ मेमोरी, बहुत अधिक इसमें मेमोरी होती है। सुपर कंप्यूटर शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका में वर्ष 1929 में हुआ था। इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था दोस्तों। द स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर आर मीजर इन फ्लॉप्स, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, या फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। वर्तमान समय में सुपर कंप्यूटर में कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर पूछा जाए दोस्तों कि माइक्रो प्रोसेसर क्या एक से अधिक सुपर कंप्यूटर में काम करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मेट्रोलॉजिकल रिसर्च, न्यूक्लियर वेपन, इसके पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्वांटम फिजिक्स और केमिकल कंपाउंड, एग्रीकल्चर, मिसाइल उड़ाने, ये सब जगह सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मैंने सुपर कंप्यूटर की इमेज लगा रखा। अब इस समय बात कर लेते हैं कि सबसे पहला तो आप देख ही चुके हैं 1929 में। इस समय सबसे किस देश के पास सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है? तो दोस्तों वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए के पास है दोस्तों, उसका नाम क्या है? फ्रंटियर। क्या नाम है दोस्तों? फ्रंटियर इसका नाम है। दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों? दूसरे नंबर पे है जापान। दूसरे नंबर पे कौन है? जापान है। इसका क्या नाम है? फुगाकू। क्या नाम है दोस्तों? फुगाकू। फुगाकू इसका नाम है। तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा है? तीसरे नंबर पर है चाइना। चाइना वाले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तिहानी 2। तिहानी 2। देखिए, तिहानी 2 को कौन हराया था? फुगाकू। फुगाकू को कौन हराया? फ्रंटियर। अपने यहां जो इस समय चल रहा है दोस्तों सुपर कंप्यूटर की सीरीज, अपने यहाँ इस समय जो सुपर कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, उसमें अगर हम थोड़ी सी बात करें सुपर कंप्यूटर की सीरीज में, तो दोस्तों इस समय हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ की परम सीरीज चलती है। कौन सी सीरीज चलती है दोस्तों? हमारे यहाँ की परम सीरीज जो चलती है उसमें 89 नंबर पे कौन सा है? परम सिद्धि। कौन सा है दोस्तों? परम सिद्धि। 89 नंबर पे है हमारे पास परम सिद्धि। और हमारे पास 107 नंबर पे है इस समय कौन सा? प्रत्युष कंप्यूटर 107 नंबर पे है। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं 187 नंबर पे एक है मिहिर। कौन सा है? मिहिर। ये 3 तो आप याद रखेगा। हमारे यहां जो चलता है दोस्तों वो परम सीरीज के कंप्यूटर चलते हैं। किसके कंप्यूटर चलते हैं? परम सीरीज के कंप्यूटर चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड किया जाता है। अगला जो वीडियो मेरा मिलेगा आपको थ्योरेटिकल पार्ट में, वो स्ट्रक्चर आप कंप्यूटर का मिल सकता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हर वीडियो में प्रस्तुत कीजिएगा दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि मेरा वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, ये मुझे पता चल रहा है, जिससे दोस्तों मैं और मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। क्योंकि आप देखते हैं मेरे कंटेंट तैयार करने में दोस्तों मुझे बहुत मेहनत पड़ती है। हाँ, और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर में वारंटी नहीं गारंटी लेता हूं कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़ता रहेगा, मैं गारंटी लेता हूं कि हर एक टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं सब टॉपिक को डिस्कस करूंगा। बस ये है कि उसकी मेहनत ही उसको एग्जाम को फाइट करा सकती है। ये भी मैं बता दूंगा आगे, क्योंकि मैं तो वीडियो बना दूंगा, लेकिन यदि मेहनत नहीं करेगा तो फिर एग्जाम फाइट नहीं हो सकते हैं ये। और मुझे पता भी है कि कहां कहां से क्वेश्चन बनेंगे और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आपको मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस भी बताया था। ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों। ओके दोस्तों।